आज बच्चों हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम का प्रयोग कीजिए। और पहला हमारा पार्ट है 135 और 225। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सी जो संख्या है वो सबसे बड़ी है। तो 225 आप देखोगे बड़ी है किससे? 135 से। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम a और जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको हम b मानते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या को a और सबसे छोटी संख्या को b माना जाता है। अब हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। ये आपने पुरानी कक्षाओं में किया होगा। 135 बाहर आ गया और 225 अंदर आ गया। अब ये आपका 1 पे गया तो ये 135 हो गया और आपका शेषफल आ गया यहाँ पर 90। अब इसमें आप देखोगे कि ये हमारा क्या होता है? भाजक। जो बीच का यहाँ पर दे रखा है वो है हमारा भाज्य। ये है हमारा भागफल और जो 90 आपका आया है वो है शेषफल। तो इसका फॉर्मूला आपको नियम जो को पहले भी पता होगा कि भाज्य जो होता है वो भाजक गुना भागफल जमा शेषफल के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर 90 आया है हमारा शेषफल। जब तक यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता तो हम आगे हल करना इसको बंद नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करते रहेंगे। देखो अब 90 आ गया। अब जो 135 हमारा भाजक होगा वो हमारा भाज्य बन जाएगा। अब ये फिर 1 पे गया, 45 हो गया ये, और फिर हम 90 ले लेंगे। अब ये पूरा 2 पे चला गया और हमारा जो शेषफल आ गया यहाँ पर 0 आ गया। अब हमारा शेषफल जब 0 आ गया तो इसे हम रोक देंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसके बाद हम इसी पहले अब इसमें 3 चरण आ गए, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। अब इन चरणों को हम जो यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम है उसके नियम के अनुसार पुट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो उसका फॉर्मूला आपका होता है a बराबर बी क्यू जमा आर। तो a की वैल्यू आपकी होती है भाज्य, b हो गया आपका भाजक, q हो गया भागफल और r हो गया आपका शेषफल। अब उसके अनुसार a की वैल्यू आपकी हो गई पहले 225 बराबर 135 गुना q कितना हो गया 1 जमा शेषफल कितना हुआ 90। अब दूसरा चरण लेंगे हम। दूसरे चरण में देखो आप 135 बराबर 90 गुना 1 जमा 45। तो 135 आपका यहाँ भाज्य हो गया था, भाजक आपका 90 हो गया, 1 भागफल हो गया और उस टाइम हमारा शेषफल जो था लेफ्ट जो था वो 45 था। अब तीसरा जो लास्ट चरण है उसको भी हम नोट कर लेंगे। लास्ट है हमारा 90 बराबर 45 गुना 2 जमा जो हमारा शेषफल आया था 0। तो जब हमारा जो शेषफल जहाँ 0 आ जाता है उस टाइम जो भी हमारी b की वैल्यू होगी, यहाँ हमारी जो b की वैल्यू होगी वो ही हमारा एचसीएफ होगा। तो b बराबर हमारा कितना है यहाँ पर 45। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 45। तो ये जो हमारा मेन जो फॉर्मूला है हमारा वो यही है। इसी की वैल्यू को हमने यहाँ इस नियम में
पुट करना है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 196 और 38,220। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी जो संख्या है वो छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो 196 और 38,220 में 38,220 आपकी बड़ी है। अब इसको हम यहीं पर ले लेंगे, डिवाइड भाग करेंगे इसको 196 को 38,220 से। तो ये 1 पे गया, पहले 196 हो गया, 12 में से 6 गए 6, और ये 17 में से 9 गया आपके 8, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से हमने ले लिया 2। अभी आपका जाएगा 9 पे, 9 पे गया तो ये आ गया 1 7 6 4, फिर माइनस करेंगे, 12 में से 4 गए 8 हो गया, 15 में से 6 गया 9, ऊपर से ले लिया हमने 0। अब ये 196, ये 196 जो है पूरा 5 पे चला जाएगा, तो वो आ गया आपका 980। तो इसे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आपका शेषफल जो है वो 0 आ गया। तो यहाँ देखो आपका ये हो गया भाजक, ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया आपका भागफल, और यहाँ आपका ये आ गया शेषफल। तो अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर था। अब वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू हमारी कितनी है 38,220 है, बराबर b की वैल्यू कितनी 196 गुना क्यू की वैल्यू कितनी 195 प्लस शेषफल कितना है हमारा 0। तो अब यहाँ पर आपका देखो 0 आ गया शेषफल, तो उस टाइम हमारी b की वैल्यू कितनी है 196, तो हमारा HCF क्या होगा 196।